राम राम साथियों, आइए आज बात करते हैं लाभ भाव के मालिक का कुंडली के अलग अलग भाव में बैठने पर जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। लाभ भाव यानी लगन से 11वां भाव, 11th हाउस, उसका जो भाव का मालिक है, उसका जो लॉर्ड है, जब लगन में आता है। पहले मैं भाव के बारे में बताता हूँ। जो 11वां भाव है वो काम त्रिकोण का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपकी चीज़ों को बढ़ाने का है। जो भी चीज़ वहाँ आएगी तो वहाँ से लाभ प्राप्त करने का है, और ग्रह जहाँ जाएगा उस चीज़ को या उस चीज़ का लाभ या उस चीज़ की कामना की पूर्ति करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, जब ये लगन में आके बैठता है, लगन आपका व्यक्तित्व है, बॉडी है, आपका चरित्र है, तो 11वां लोभ भी है, लोभ। तो ये ऐसा व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी के प्रति ना बड़ा सजग हो जाएगा। लाभ आ गया ना, इसको अपने व्यक्तित्व का लाभ चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को अपने बारे में ना, अपने व्यक्तित्व के बारे में ये पहले सोचता है, बाकी लोगों के बारे में बाद में। इसको पहले अपनी को मैं सबसे सुंदर दिखूं, मेरा व्यक्तित्व सबसे सुंदर हो, मेरा शरीर बलिष्ठ हो, मेरी बॉडी शानदार हो, ये उन पे काम करता है। लाभ का मालिक है और केंद्र में आके बैठा है। तो जो पैसे की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो धन तो क्योंकि ये आप समझिए कि 11 भाव आपकी लिक्विड मनी है। रोज जो आपके पास लाभ आ रहे हैं ना, उनका वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये अपने इच्छाओं के प्रति लोभी हो जाएगा, अपने व्यक्तित्व के प्रति लोभी हो जाएगा, दूसरे के बारे में विचार नहीं करेगा, स्वार्थी इसे कहते हैं। अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने लाभ के बारे में स्वार्थी हो जाएगा। इसको क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, तो बॉडी का लाभ, व्यक्तित्व का लाभ, प्रतिष्ठा, मान इसको चाहिए। ये काम भाव आ गया ना वहाँ पे उठ के, तो धर्म के खाने में। तो धर्म का खाना है तो धर्म की तो बात करेगा, ये दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये पहले अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचेगा, क्योंकि इसमें काम भाव आ गया और बैठा है धर्म के खाने में। तो ये दूसरे के बारे में सोचेगा, लेकिन पहले अपने बारे में सोचेगा। इस भाव को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब 11 भाव का मालिक जब दूसरे भाव में बैठता है, दूसरा भाव आपकी वाणी का है, भोजन का है, धन का है, संस्कारों का है, ये आपके जीने की जो चीज़ें हैं, जो आदमी इकट्ठी करता है अपनी लाइफ में, कि भाई मैं सिक्योर कब हूँगा अपने जीवन के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ जो इकट्ठी करता है ना, संचय करता है। ये संचय का खाना है, तो ये अपने लाभ का संचय करेगा। इसकी दशा में इसकी वाणी का लाभ होगा। लाभ को पहुँचेगा तो वाणी है, भोजन का लाभ होगा, इसको भोजन बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे, ये भोजन का, ये अच्छे भोजन का शौकीन होगा, वाणी इसकी खूबसूरत होगी, परिवार की बढ़त होगी, परिवार का लाभ होगा। तो परिवार का लाभ का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिज होगी, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया। थोड़ा सा अफ्लेक्शन आने पे ऐसा होता है कि जो संयुक्त परिवार था, 11 भाव आपकी जातक की काम का है, अपनी कामनाओं के चलते ये परिवार से अलग हो गया। फिर भी परिवार बड़ा हो गया ना, पहले एक ही परिवार था, संयुक्त परिवार, उसके 2 टुकड़े हो गए। ये भी यहाँ से हो सकता है, अगर थोड़ा सा नेगेटिव ग्रह का असर आता ही ना, फिर ये जो
ये राहु मंगल शनि जो दूर करते हैं, विच्छेद करते हैं, विच्छेदात्मक ग्रह कर यहाँ पे आता तो इस दृष्टि आती तो ये अपनी परिवार से अपना घर अलग बनाएगा। लेकिन भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो इसको लाभ, बहुत लाभ होगा। इसकी महादशा में ये मालामाल हो जाएगा। इसकी बोलने की जो शब्द हैं वो बड़े ज़बरदस्त होंगे, मोह करने वाले होंगे, मोहित करने वाले होंगे। ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ कि जब कोई ग्रह इसको अफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर अफ्लेक्शन होगा तो ये यहाँ से अष्टम भाव को देखता है। धन तो आएगा, धन तो आएगा, क्योंकि दूसरा भाव मार्केस बोला जाता है। ये 8वें से सप्तम है, 8वें का विरोधी 8वें उम्र है, तो ये उम्र का व्यय करने वाला है। समझ रहे ना? तो अगर रिफ्लेक्शन हो तो आपका धन दूसरे के पास चला जाएगा, अष्टम में पहुंच जाएगा। ये इस तरह को भी बताता है। अब 11वें भाव का मालिक तीसरे में जाता है। तीसरा भी काम त्रिकोण है। एक काम त्रिकोण का मालिक दूसरे काम त्रिकोण पर पहुंच गया तो काम, जब काम, एक काम का मालिक दूसरे काम में तो काम बढ़त हो गई। और दूसरा, तीसरा भाव और 11 भाव बाजुओं को दर्शाता, राइट और लेफ्ट। तो ऐसा व्यक्ति हाथों का कोई इस्तेमाल करके कोई क्रिएटिव जॉब भी करता रहेगा, करेगा। ये जो है अपने लाभ के लिए, ये क्योंकि नेगेटिव हाउस बोलते हैं 11th को भी और तीसरे को भी, ये लाभ के लिए पराक्रम करेगा। मतलब पराक्रम का लाभ, ये बहुत मेहनत करने, पराक्रम बढ़ गया, ये पराक्रम का लाभ दे दिया। एक संघर्ष करने के बाद ये अपने भाग्य को जगाएगा। ये सामने भाग्य है, इसमें आके इसके स्वभाव में पराक्रम जुड़ गया। ये अपना पराक्रम कम्युनिकेशन में, संचार में, लोगों से संबंध बनाने में, क्योंकि 11 भाव आपकी सोसाइटी का है। तो आपकी सोसाइटी जुड़ गई कम्युनिकेशन के, आपके पराक्रम से जुड़ गई। तो आपके पराक्रम में आपका जो संचार है, लोगों से जो रिलेशन है, जो फ्रेंड्स हैं, उनके सहयोग से आप पराक्रम करोगे, जिससे आप अपना भाग्य जगाओगे। नेगेटिव होते ही ये आपके इस एरिया में पेन वगैरह भी दे सकता है, आपके गले में टॉन्सिल वगैरह इस तरह की कोई दिक्कतें। नेगेटिव ग्रह वहाँ पहुँचते ही ये काम चालू हो जाएगा। तो ये एक पोजीशन बड़ी अच्छी है। इसमें आदमी अपने बलबूते पे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपने पराक्रम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। क्योंकि 11वां भाव ना आपकी इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति पहुंचेगी आपके पराक्रम भाव में। तो इसके समय पीरियड में बहुत सारी यात्राएं, ट्रैवलिंग, बहुत लोगों से संपर्क आपके बनेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप उन संपर्कों में अपना ही अपना सोचते हैं या दूसरे का हित का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि काम भाव है ना। तो उसी हिसाब से आपका लाभ तय होगा और उसी हिसाब से होने वाली परेशानियां भी इसके साथ जुड़ जाएगी। अब बात करते हैं 11वें भाव का मालिक जब चौथे भाव में बैठता है। चौथा भाव मानसिक सुख का है, माता का है, जो आपके लग्जरी, जो कंफर्ट है, क्योंकि मोक्ष का स्थान है। 11वें भाव का मालिक जब यहाँ पे आके बैठेगा, उसकी कामनाएं जुड़ जाएंगी एसेट से, जो आपकी गाड़ी, मकान, इनसे जुड़ जाएगी। और थोड़ा ना, जब ये चौथे भाव में किसी भी घर का मालिक आके बैठे तो ये मुक्त का है, ये मुक्ति का है, मोक्ष का स्थान बोले जाते हैं। 4-8 बार है, मोक्ष का स्थान बोले जाते हैं। तो इसमें आदमी तृप्ति सी महसूस करता है, थोड़ा आलस आ जाता है उसको। जब कोई भी ग्रह, तो जिस जगह से वो आया है उसके प्रति उसमें एक आलस पैदा हो जाता है।
ये ना एक सुकून की जगह है। तो इसको अपने जो कैरियर है ना, सामने 10वें भाव को कैरियर को देखता है, तो कई बार ये क्योंकि इसे लाभ लिंक बन गया, तो लाभ ऐसे ही हो रहा, तो ये कैरियर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, आराम परस्त हो जाता है। तो उसमें इसको क्योंकि भाई एनर्जी है 11वें भाव की, तो घर मकान सबका लाभ मिल रहा है, बड़े आराम से मिल रहा है। तो इसकी वजह से ना कई बार जो कैरियर है ना, एक उत्साह काम करने का, जो कैरियर में ऊंचाई प्राप्त करने की जो चाह होती है ना, वो थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए डिम हो जाती है। ये क्योंकि आपका 11वां जो है वो आपका फ्रेंड सर्किल है, सोशल सर्किल है, वो आपके घर में उसकी एनर्जी आ गई है। तो आपका अगर सोशल सर्किल कैरियर ओरिएंटेड है, अच्छा है, तो आपके घर में जो है ना काम ऊर्जा आ गई 11वें की, अगर वो पॉजिटिव वे में है तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्किल पे ही आपके घर का माहौल डिपेंड है। आपके अगर फ्रेंड्स टेढ़े तिरछे, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हैं, तो वो आपके घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण आपका कैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप जो दोस्त अपने घर बुलाएं, जो दोस्त चुने, जो सर्किल सोशल सर्किल चुने, वो बड़ा सोच समझ के चुने। उसमें जो है आपका कैरियर गड़बड़ हो जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति को वो फ्रेंड सर्किल, जो 11वें भाव का जो एनर्जी है, वो फ्रेंड सर्किल है, आपका सोशल सर्किल है। अगर सोशल सर्किल आपका ठीक नहीं है, अपने कैरियर से संबंधित लोग नहीं है, जो आपका कैरियर जिसमें आप काम करते हैं उसको प्रोग्रेस, उसको डायरेक्शन देना, उसकी अच्छी चीज़ों को बताने वाले लोग आपके साथ नहीं है ना, तो आपका मनोस्थिति गड़बड़ाएगी, जिसके कारण आपका कैरियर गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि ये मोक्ष का स्थान है, मुक्त होने का स्थान है। यहाँ पे कुछ जो फ्रेंड सर्किल आए, तो वो लोग संतुष्टि की बातें करने वाले हों। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, बंगला है, खूब अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए, यार इससे बड़ा लो ना, ये क्या है, बेचैनी पैदा कर गए। अब आपका ध्यान जो है कैरियर सामने है, उससे हट के अपने मुझे तो मर्सिडीज का ये मॉडल खरीदा था, यार इसे बेचो, दूसरा मॉडल लो, बड़ा मॉडल लो। ये मकान मैंने एक कोठी बनाई थी, ये नहीं, मुझे और बड़ा चाहिए। इस तरह के भाव पैदा होते हैं ना, फिर कैरियर को नुकसान होना शुरू हो जाता है। और जो संतुष्टि वाले लोग हैं, यार बहुत बढ़िया, आपका सब कुछ बढ़िया है, और क्या चाहिए आपको, एक भाव वाले लोग आएंगे तो आपका कैरियर अच्छा होगा। आप फ्रेंड सर्किल सोच समझ के चुनिएगा। अब 11वें भाव का मालिक जब पंचम में आके बैठता है, तो 11वां भाव तो लालच का है, लोभ का है, काम भाव है ये। तो उसने क्या लालच किया, उसने आपको ना एजुकेशन के प्रति लालची बना दिया। ये एजुकेशन का खाना है संतान का, संतान के प्रति लालची बना दिया। अब लालची का मतलब क्या हुआ कि आपकी ना, आप नए नए ज्ञान लोगे, आपकी तृप्ति नहीं होगी। आप जो है ना हमेशा यही सोचोगे मैं ही बुद्धिमान होना चाहिए, मेरे को ही बुद्धिमान होना चाहिए, सबसे नॉलेज मेरे पास। इसकी वजह से आप बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी करते रहते हो, बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी करते रहो कि मुझे पीछे नहीं रहना। ये कामना जुड़ गई आपकी एजुकेशन से। दूसरा संतान, तो ये संतान के प्रति भी आपको लालची बना देता है कि भाई मेरी संतानी क्लास में फर्स्ट आनी चाहिए, मेरी संतानी ज़्यादा अकलमंद होनी चाहिए, मेरी संतानी खूबसूरत होनी चाहिए। ये भौतिक दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है कि भाई आदमी शिक्षा ले रहा है, ज्ञान ले रहा है, क्योंकि कामना जुड़ गई है ना। और ये इच्छाएं जुड़ गई, इच्छाएं संतान से जुड़ गई, इच्छाएं एजुकेशन से जुड़ गई, ऐसा इच्छाएं क्रिएशन, नई नई क्रिएशन से जुड़ गई इसकी इच्छाएं। ये जो है प्रेम का भी है, त्रिकोण का क्षेत्र है, इसमें काम भाव आके बैठ गया।
तो ऐसा आदमी मतलब ये कि प्रेम की बढ़त, लेकिन प्रेम की बढ़त में काम जुड़ गया। ये किसी से प्रेम करेगा तो पहले अपना हित सोचेगा कि भाई अगर मैं इस व्यक्ति से जुड़ जाऊं या मेरा इससे रिलेशन बन जाए या मेरा इससे विवाह हो जाए तो मुझे क्या लाभ होगा। लाभ जुड़ गया। तो ये चीज़ें। और दूसरा, ये सोशल सर्किल है 11वां, तो मैंने बताया आपको। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं आपकी बुद्धि पे आके बैठ गए, मतलब जो वो बात कहेंगे आपकी बुद्धि में उतर जाएगी। तो इसलिए बड़े बूढ़े कहते थे जैसी जिसकी उठ बैठ वैसा उसका भविष्य। तो ये जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि जैसे जिसके उठ बैठ वैसी उसकी बुद्धि। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने संपर्क में आने दीजिए या आप ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कीजिए जो स्थिर हों, जो अध्यात्म की बात करने वाले हों, जो धर्म की बात करने वाले हो, तो जाके आपका पंचम भाव, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपकी संतान, उनसे आप अच्छा महसूस करोगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं 11वां भाव का मालिक जब छठे भाव में जाता है तो 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी है, बड़े भाई का भी है, सोशल सर्किल है, लाभ है। वो आके रोग रिपुण में बैठ गया। ये अर्थ त्रिकोण है। तो 11वां इंस्टीट्यूशन का जो NGOs वगैरह हैं, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन इस तरह का ग्रुप में जो लोग काम करते हैं उनका वो बैठ गया छठे भाव में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य में। तो देखिए इसके दो पहलू बनते हैं, शुभ और अशुभ। छठा भाव सेवा का है, जिसमें हृदय में भाव होता है कि मैं इसके दुख दूर करूं या इसकी समस्या का समाधान करूं, और एक सिस्टम से काम करने के लिए बोलता है। आपको नौकरी का लाभ मिलेगा किसी इंस्टीट्यूशन में, ये उसको शो करता है। आप जो लाभ प्राप्त करोगे सर्विस के द्वारा करोगे, कोई सर्विस आप समाज में दोगे, उसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जो फ्रेंड सर्किल है आपका, वो आपके कर्जे का कारण बनेगा, वो आपके लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा, वो आपके रोगों का कारण बनेगा, वो आपके विकारों का कारण बनेगा। तो हुआ क्या कि आपको अपना समाज, अपना सोशल सर्किल बड़ा ध्यानपूर्वक चुनना है। वो जो लाभ, आपका जो लाभ का मालिक है वो छठे भाव में आया है। छठे भाव में सेवा का लाभ लेना चाहते हो या किसी से दुश्मनी करना चाहते हो या किसी से कंपटीशन करना चाहते हो, क्या चाहते हो? क्योंकि वो तो विस्तार करेगा ही करेगा। ये आपकी मेंटलिटी के ऊपर है कि आप अपने बारे में ही सोचते हो या समाज कल्याण के बारे में सोचते हो। क्योंकि छठे भाव में कोई ग्रह आ जाता है, एक तो आपके पेट को वो एनर्जी पेट को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि ये आपकी लगन से छठा भाव है। तो रोग पूर्ण का, तो आपको किसी न किसी रोग में, किसी न किसी ऋण में, किसी न किसी विवाद में, जो फ्रेंड्स होंगे, जो सोशल समाज होगा, समाज के कारण आप इन चीज़ों से घिरे रहेंगे। और अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर, वकील, कोई फाइनेंस मैनेजमेंट करने वाला, ये जो चीज़ें हैं ये उसके पास हैं, किसी भी तरह की कोई टेक्निकल नॉलेज है जिससे वो समाज में सेवा दे रहा है। और ये जो काम का त्रिकोण है, इस काम भावना को
जो फ्रेंड्स के थ्रू मिल रही है इसको नियंत्रित करें समाज के कल्याण के लिए। उसकी कामना होनी चाहिए समाज के कल्याण के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए। अगर ऐसा नहीं करता तो उसके जो जातक के जो फ्रेंड सर्किल है, जो कामनाएं हैं, उसको कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल के चक्कर वो नौकरी नहीं कर पाएगा, जगह जब बार बार छोड़ता रहेगा, क्योंकि 11वें से ये अष्टम भाव है। अष्टम का मतलब होता है गहराई, अष्टम का मतलब होता है बदलाव, अष्टम का मतलब होता है अपग्रेडेशन, अष्टम का मतलब होता है अपनी कमियों को जानना और उनका निवारण करना। आपका 11 भाव बड़े भाई बहन का भी होता है, जो बड़े भाई का आप आके बैठ गए अष्टम भाव में आके बैठ गए अपने से अष्टम, वैसे तो छठा भाव है लगन से। तो ये बड़े भाई को ना कई तरह के रोग प्रदान करे, कई तरह के चैलेंज बड़े भाई के जीवन में आने लग जाएंगे। बड़ा भाई आपका जो है दुश्मन की तरह, शत्रु की तरह व्यवहार कर सकता है। अगर आप सेवाभावी हैं तो आपके जीवन में इस तरह के चैलेंज आएंगे, लेकिन आप उनको संभाल के बड़े प्यार से हैंडल करके निकल जाओगे। अब 11वें भाव का मालिक, लाभ भाव का मालिक, काम भाव का मालिक या स्वार्थ भाव का मालिक आके पत्नी भाव में बैठता है, व्यापार भाव में बैठता है, रिलेशन के भाव में बैठता है, तो काम ऊर्जा काम के भाव में आ गई। एक तो ये हुआ। लाभ की ऊर्जा व्यापार के भाव में आ गई, एक ये बात हुई। बड़े भाई की ऊर्जा सप्तम भाव में आ गई। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि आपका जो लालच है किससे जुड़ गया, आपके जो सामने लोग हैं 180 डिग्री पर लोग हैं, उनसे आपका लालच जुड़ गया, उनसे आपका स्वार्थ जुड़ गया, उनसे आपका लाभ जुड़ गया। तो अब क्या करेंगे कि जो यहाँ ग्रह आके बैठा, तो पत्नी का लाभ, रिलेशन का लाभ, रिलेशन से लाभ, पत्नी से लाभ। तो जो इच्छा पूर्ति होगी वो पत्नी के द्वारा होगी, जो सामने लोग हैं उनके द्वारा होगी। लेकिन रिलेशन का लाभ, बहुत सारे लोगों से इसके रिलेशन होंगे जातक के। दूसरा है काम का, काम की भावना से भी रिलेशन आपके हो सकते हैं जातक के। मल्टीपल रिलेशन, पत्नी के अलावा किसी और से भी आपके संबंध नेगेटिव होने पर ये देगा ही देगा। और आप अपने, क्योंकि फिर ये सीधा चरित्र को देखता है, चरित्र मतलब प्रथम भाव, चरित्र को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि काम, एक काम की ऊर्जा दूसरे काम में आ गई, नेगेटिव प्लस हो गए, तो ये ऊर्जा वहाँ पर बढ़ गई। ऐसे में व्यक्ति अपने व्यापार से बहुत लाभ कमाता है, व्यापार का विस्तार होता है, लेकिन कंडीशन है, काम की ऊर्जा है ये। आपको रिलेशन किस पर्पज से बनाने, या आप क्लियर करके चलिए अपने दिमाग पर। ये काम की ऊर्जा है, आप जो रिलेशन है, जो सामने लोग हैं, उनसे एक फ्रेंडली रिलेशन रखिए, क्योंकि ये जो 11 भाव है आपका सोशल सर्किल है, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आके बैठ गए, तो आपके जो रिलेशन है सामने लोगों से फ्रेंडली होने चाहिए। तो इससे ना आपका लाभ बढ़ेगा। लाभ की वजह से आपका जो ऑरा है, आपकी जो लगन है, उसका विकास, जो लगन आप स्वयं, उसका लाभ आपको मिलेगा। मतलब आपकी फेस वैल्यू काम करने लग जाएगी, आपकी फेस वैल्यू, आपका जो पद है समाज में, एक वैल्यू है, वो बढ़ती चली जाएगी।
लेकिन काम का है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं 11वें भाव का मालिक जब अष्टम में बैठता है। अष्टम का मैं आप बार बार बता चुका हूँ, धर्म का व्यय है, मतलब धर्म का व्यय का मतलब अधर्म। तो जब यहाँ आके ये ऊर्जा बैठती है लाभ, तो दूसरे के प्लेटफॉर्म पे आके बैठा है, इसका मतलब दूसरे के प्लेटफॉर्म से आपको लाभ कमाएगा कोई और माल मिलेगा आपको। ये पेन का भी है, ये नेगेटिव विचारधारा का भी है, धर्म विरुद्ध। तो ऐसा व्यक्ति रिश्वत लेना, 2 नंबर का कोई ऐसा गुप्त, क्योंकि गुप्त रहस्य का भी क्षेत्र है। और ये CA चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्योतिष का भी है। आप लाभ, आपको उन चीज़ों से लाभ हो सकता है, उन चीज़ों का लाभ हो सकता है। आप ऐसी पढ़ाई कर सकते हो, ज़मीन से छुपे हुए नीचे के रहस्य, उनकी पढ़ाई कर सकते हो, उनका ज्ञान ले सकते हो, उनकी नॉलेज आपके पास आ सकती है, क्योंकि पंचम से चौथा है, पंचम का शुभ स्थान है ज्ञान का। और ये धर्म के विरुद्ध, तो काम का भाव यहाँ के बैठेगा। ऐसा आदमी थोड़ा सा भी नेगेटिव अगर इस पे असर आ जाए तो ऐसा जातक जो है ना, मल्टीपल रिलेशन की तरफ एक आकर्षण उसका हो जाता है, और जिसकी वजह से कई तरह की जो घटनाएं उनको जन्म देता है। सीधा ये आपके कुटुंब को देखता है, आपके धन को देखता है, उसकी हानि होनी शुरू हो जाएगी, कुटुंब से आपका सेपरेशन चालू हो जाएगा। ये आपकी उम्र है, उम्र को क्षति होने लगेगी। जैसे जैसे आप नंबर 2 के पैसे का, किसी के दूसरे के हक का आप कब्जा करोगे, तो ये आपकी उम्र को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। मतलब कोई ऐसा रोग जो आपकी उम्र को रोज नुकसान पहुंचा रहा है, परमानेंट रोग आपके साथ जुड़ जाएगा। ये संतान का सुख है, तो आप संतान के सुख से वंचित हो जाएंगे। एक खाना बहुत चीज़ें बताता है। आपको संतान का सुख आपके नसीब में, ये कह सकते हैं, नहीं होगा अगर आपने लाभ दूसरे के प्लेटफॉर्म से इलीगल तरीके से उठाया। ये फ्रेंड सर्किल है जो आके अष्टम भाव में बैठ गया, पेन का। ये लगन का उम्र है, लगन का पेन है, लगन का बदलाव है। तो आपके फ्रेंड सर्किल के कारण, किसी भी दोस्त के कारण आपको पेन होगा ही होगा अगर आप धर्म युक्त नहीं हैं, क्योंकि 9वें से 12वां भाग है। जब आप धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे तो अष्टम भाव जिंदगी में वो झटके देगा जिसकी आपने कल्पना की नहीं होगी। अचानक से ज़िंदगी को उथल पुथल करके ऐसा लगेगा धन आ रहा, डेली मेरी इनकम बढ़ रही है, टेबल के नीचे से डेली माल आ रहा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब ये पूरी तरह एक्टिव हो गए, आएगा खाना, तो संभाले नहीं संभलेगा, फिर इसका कोई इलाज नहीं बनता। शरीर में रोग, संतान का सुख नहीं, और एक अलग सी पीड़ा, क्योंकि पंचम का चौथा है, पंचम चित्त है, चित्त का सुख, चित्त में सुख नहीं होगा। चौथे का पंचम है, मानसिक सुख डिस्टर्बेंस हो जाएगा। धर्म का व्यय है, पिता से दूरी हो जाएगी। जब आप ऐसे काम करोगे, ये आपके भोजन को टारगेट कर रहा है, आपका भोजन डिस्टर्ब हो जाएगा, आप किसी नशे के आदी हो जाएंगे, आपका जो भोजन है वो सात्विक नहीं रहेगा। मतलब पूरी चैन है, ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा।
अब 11वें का मालिक जब धर्म भाव में आके बैठता है, 9वें भाव में आके बैठता है, भौतिक दृष्टि से बड़ी शानदार एक पोजीशन है ये। इस समय आदमी को लाभ ही लाभ होते हैं, क्योंकि 9 भाव जो बैठ जाता है वो पॉजिटिव विस्तार उसकी बढ़त शो करता है। तो लाभ की बढ़त, जीवन में हर क्षेत्र में लाभ। ये कामनाओं का भी है। काम त्रिकोण, काम का मालिक आके धर्म त्रिकोण में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा में बैठ गया, तो उसके साथ ना धर्मयुक्त तो होगा, लेकिन उसके साथ कामनाएं जुड़ जाएंगी। वो जो है, कोई भी काम करेगा ना, तो क्योंकि 11वां भाव पद भी दिखाता है, तो कोई धर्म का काम करेगा, एक अपनी प्रतिष्ठा या पद के लिए करेगा। मान लिया कहीं किसी मंदिर में कोई वाटर कूलर लगाना है, बढ़ के आएगा, ये मैं लगाता हूँ, उस पर उसके सारे परिवार का नाम छाप देगा। कहीं पंखे लगाने सब पे उसके नाम, हर पंखड़ी पे उसका नाम होगा। कहीं चैरिटी करेगा तो उसकी स्लिप को भी फेसबुक पे सर्कुलेट कर देगा, मैंने जी 5100 रुपये का दान किया। यहाँ आने के बाद उसके जीवन में लाभ ही लाभ होंगे, हर क्षेत्र में लाभ। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का है, वो आपके धर्म भाव में आ गए। आपकी संगत का है 11वां भाव, तो संगत आ गई धर्म के पास। तो संगत का विशेष ख्याल रखना है। आपको संगत ऐसी रखनी है जो धर्म से संबंधित हो। संगत जो है, 11वां भाव गुरु के भाव में आ गया, संगत पहुंच गई गुरु के पास। ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जो संगत मिलेगी ना आपको, वो गुरु जैसी होगी, या गुरु की संगत मिलेगी, आप ये कह सकते हैं। अगर आप गुरु की संगत में रहोगे तो आपका जो विवेक है, 9 भाव विवेक है, तो ये विवेकशील वाले लोगों की संगत में ये भेज देता है। ऐसा, क्योंकि 11वां भाव सोसाइटी एक ग्रुप है, ये ग्रुप बैठकर धर्म के खाने पे, तो ऐसा आदमी धार्मिक आयोजन करता है ग्रुप में, सत्संग, कीर्तन, भजन। लेकिन काम की ऊर्जा तो सो तो इसके उसमें होगा ही होगा। ये उस चीज़ का दिखावा, ये जो है उस चीज़ का जो दिखावा है, ये करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं कि लाभ भाव का मालिक 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में आके बैठ गया। तो दोस्तों, अब इसको क्या होगा, ये कर्म के प्रति लालची हो जाएगा, मतलब कैरियर के प्रति लालची हो जाएगा। इसके दिमाग में ना हमेशा एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी से तीसरी फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री, एक दुकान से 2 दुकान, 2 से तीसरी दुकान। ये क्या, मेरा कैरियर सबसे ऊंचा होना चाहिए, मेरा व्यापार सबसे ऊंचा होना चाहिए। एक लाभ की इसकी जो ये लत है ना, ये रात दिन काम करेगा, इसको आराम नहीं है, इसको चैन नहीं मिलेगा। दिमाग में काम घुस गया, और वो भी काम किस चीज़ का, काम ऊर्जा किसकी, लालच किसकी, कैरियर की। ये व्यक्ति, इसके पास 1 फैक्ट्री हो, 2 फैक्ट्री हो, इसकी तृप्ति नहीं होगी। और इसके लिए, क्योंकि लाभ का व्यय हो रहा है, तो लाभ का व्यय का मतलब हुआ भाई, लाभ का व्यय का मतलब ये हुआ कि जो इसको लाभ हो रहा है ना, उसको कम नज़र आ रहा है।
उसको कह रहा है ये तो कम है, अभी और चाहिए और चाहिए। ऐसा आदमी मरते दम तक इसी चक्कर में लगा रहता है, वो मुक्त ही नहीं हो पाता। वो कर्म से मुक्त ही नहीं हो पाता, कर्म बंधन में बंधा रहता है। कब उसकी उम्र निकल गई उसको पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से कई बार वो अपने घर पे ध्यान नहीं देता। जो सुकून है, चौथा भाव मानसिक सुख है, उस पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए उसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो धन की दृष्टि से ये बड़ा अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन का मालिक होता है, एक नहीं कई का मालिक होता है, अगर और भी ग्रह सपोर्ट में आए तो दोस्तों इस तरह से होता है। अब 11वें का मालिक 11वें में आके बैठता, अपने स्थान बैठता, तो लाभ का मालिक लाभ में बैठा, लाभ का मालिक लाभ में बैठा तो बढ़िया ही है। आपकी जब इसका समय चलेगा तो हर इच्छा आप पूरी करेंगे, जो भी आप इच्छा करोगे उसकी पूर्ति होगी। कुल मिला के अपनी जगह पे ग्रह अच्छा ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये 11वें भाव का मालिक जो 12वें में चला गया, तो 12वें तो व्यय का है, 11वां भाव इच्छाओं का है, 11वां भाव लाभ का है। लाभ का व्यय, इच्छाओं का व्यय, सोशल सर्किल का व्यय, तो इस तरह दिखा रहा है। ऐसा आदमी क्या फिर फकीर होगा या उसके पास पैसा नहीं होगा? ऐसा नहीं है। ये जो है 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि 11वां अपने से एक घर आगे गया, बढ़त में गया, 11वें की बढ़त। तो ये अपने पैसे का इन्वेस्ट करेगा। दूसरा, जो फ्रेंड्स हैं इसके, अब भौतिक दृष्टि से मैंने बताया कि अपने पैसे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। विदेश से कोई इसका लिंक होगा, विदेश से मतलब है कि दूसरे स्टेट से, मतलब अपनी जो कि भाषा शैली उससे अलग भाषा शैली में दूर, उससे जुड़ के अपने लाभ के लिए प्रयास करेगा, उसका लाभ होगा। और अब जो है भौतिक दृष्टि से तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं कि भाई लाभ का मालिक बढ़त में गया, लाभ का फायदा होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 12वें खाने से जुड़ी हुई चीज़ें भी साथ में अगर शामिल हो, तो 12वां भाव क्या कहता है? मुक्त हो जाना विकारों से। मतलब इच्छा तो पूरी होंगी, जब ये इन इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, मतलब इच्छा ही ना करेगा, तो अपने आप इसको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 12वां भाव विकारों से मुक्त करने का है। ये जो लालच है ना, जब लालच से मुक्त होकर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा समाज कल्याण के लिए, यार कर दूं भविष्य में कुछ ना कुछ तो समाज देश के लिए कुछ, तो उस स्थिति में ये आपको लाभ प्राप्त करेगा। दूसरा, आप ये सोशल सर्किल है, सोशल सर्किल से ये आपको दूर कर देगा। आपके पास जो दोस्त होंगे, सोशल सर्किल कहाँ पहुँच गया? 12वें भाव में। 12वां भाव मुक्ति का है। जो मुक्ति की बात करने वाले होंगे, जो समाज की कल्याण की बात करने वाले होंगे, दूसरे के हित की बात करने वाले होंगे, ऐसे ही लोग आपके सोशल सर्किल में रहेंगे, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर विकार खत्म हो जाते हैं। 12वें भाव ये यहाँ पर दूसरे के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपनी आपकी इच्छा पूर्ति है, इच्छाएं आपकी 12वें भाव में बैठ गई, तो इच्छाओं का व्यय, मतलब इच्छाओं को त्याग दीजिए,
कोई इच्छा नहीं मेरी, जो चल रहा ठीक चला। फिर आपके पास सब कुछ आएगा। और जब इच्छा लेके आप उस तरफ भागोगे तो ये लगन से बारवां है। आपको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, एक ह्यूमिलेशन समाज में आपको झेलना पड़ेगा। आप इच्छा करोगे, इच्छा को पूरी होनी नहीं। वो कहता है इच्छा का व्यय करो तब मैं आपको लाभ दूं, और आप इच्छा का व्यय नहीं कर रहे, आपकी नई नई इच्छा खड़ी हो रही हैं, तो आपको मानसिक तनाव निश्चित है। आपको रात को नींद नहीं आएगी। ये नींद का खाना बेडरूम का खाना है, बेडरूम का सुख है। आपको बेडरूम का सुख नहीं मिलेगा, बेड का सुख है। आप एकांत में चले जाओगे, दोस्तों से भी अलग, इच्छाएं आपकी पूरी हो नहीं रही, तो एक अजीब सा बिहेवियर आपके साथ जुड़ जाएगा। आप त्याग दो, मुझे तो अपने काम से मतलब है, आप उनका त्याग कर दो, मेरी कोई इच्छा नहीं भाई, जो ठीक। फिर आपके पास सब कुछ होगा, आप सब कुछ अचीव करोगे। बाहर से आपका काम होगा, बाहर से लोगों से व्यापार करोगे, इन्वेस्टमेंट आपका बाहर चलेगा, बढ़िया होगा। दोस्तों, ये थी मेरे 11वें भाव के मालिक की अलग अलग कुंडली के भाव में क्या उसके रिजल्ट होते हैं, उसके बारे में एक चर्चा आपको पसंद आई होगी। और मेरे विचारों के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राम राम दोस्तों।